आज का दिन दिखाया और जीवित रखा। आइए हम उसकी महिमा को स्टार्ट करेंगे, परमेश्वर की महिमा करेंगे और शुरुआती प्रार्थना बहन शैली करेगी। आगे हम प्रार्थना में चलेंगे। सबको जय मसीह की। आइए हम सब शुरुआती प्रार्थना में चलते हैं। ओ हालेलुया हालेलुया हालेलुया। धन्यवाद धन्यवाद पिता परमेश्वर। प्रभु आपका लाख लाख धन्यवाद करते हैं प्रभु। पिता परमेश्वर जब आपका ये भवन खोला गया प्रभु आपकी महिमा करने के लिए प्रभु पिता परमेश्वर इस भवन को प्रभु पिता परमेश्वर अपने अनुसार चलाए। पिता परमेश्वर अपने अनुग्रह से प्रभु इस भवन में पिता परमेश्वर बढ़ोतरी आ जाए। यीशु मसीह पिता परमेश्वर धन्यवाद करते पिता परमेश्वर। और प्रभु मैं हर एक जन के लिए प्रार्थना करती पिता परमेश्वर। मैं इस पूरे देश के लिए प्रार्थना करती पिता परमेश्वर जो कोई भी बीमार है प्रभु पिता परमेश्वर आप उन्हें चंगाई दीजिए प्रभु। या प्रभु वो किसी भी चीज से जूझ रहा है प्रभु पिता परमेश्वर आप उन्हें पिता परमेश्वर उस मुसीबत से उन चीजों से निकालिए। धन्यवाद करते पिता परमेश्वर। धन्यवाद यीशु मसीह पिता परमेश्वर। मैं अपनी पूरी कलीसिया के लिए प्रार्थना करती पिता परमेश्वर। प्रभु हमारी इस कलीसिया में प्रभु और पिता परमेश्वर और बढ़ोतरी आने पाए पिता परमेश्वर। धन्यवाद प्रभु। और प्रभु पिता परमेश्वर जब आज यूथ संडे है प्रभु पिता परमेश्वर हम इस यूथ संडे को प्रभु अच्छे से करने पाए पिता परमेश्वर। पिता परमेश्वर धन्यवाद करते पिता परमेश्वर। मैं अपने पूरे यूथ के लिए प्रार्थना करती हूँ पिता परमेश्वर कि प्रभु हम आप में पिता परमेश्वर ऐसे ही बढ़ते जाए प्रभु पिता परमेश्वर। हर एक जन के लिए प्रार्थना करते पिता परमेश्वर। पिता परमेश्वर मैं अपनी पूरी फैमिली के लिए प्रार्थना करती पिता परमेश्वर। अपनी पूरी चर्च की कलीसिया के लिए प्रभु। और पिता परमेश्वर जाओ पिता परमेश्वर जब हम प्रभु आपके वचनों में प्रभु पिता परमेश्वर आपकी महिमा की स्तुति में आगे बढ़ते हैं प्रभु पिता परमेश्वर आप में और प्रभु पिता परमेश्वर और सहायता करें पिता परमेश्वर। और अनुग्रह से भर दीजिए पिता परमेश्वर। धन्यवाद करते पिता परमेश्वर। प्रभु जब वचन हो प्रभु पिता परमेश्वर आपकी महिमा स्तुति हो प्रभु आपके अनुग्रह से हो। धन्यवाद करते पिता परमेश्वर। यीशु मसीह के नाम से मांगते आमीन। प्रार्थना के लिए धन्यवाद करते हैं। आइए हम उत्तरवादी पार्ट में चलेंगे। सभी अपने स्थान पे खड़े हो जाएं और भाई अभिषेक के साथ चलेंगे। सबको जय मसीह की। मेरे साथ निकाले भजन संहिता 10। न्याय के लिए प्रार्थना। हे यहोवा तू क्यों दूर खड़ा रहता है? संकट के समय में क्यों छिपा रहता है? दुष्टों के अहंकार के कारण मनुष्य खदेड़े जाते हैं। वे अपनी ही निकाली हुई युक्तियों में फंसे हुए जाएं। क्योंकि दुष्ट अपनी अभिलाषा पर घमंड करता है और लोभी परमेश्वर का त्याग देता है और उसका तिरस्कार करता है। दुष्ट अपने अभिमान के कारण कहता है कि वह लेखा नहीं लेने का। उसका पूरा विचार यही है कि कोई परमेश्वर है ही नहीं। वह अपने मार्ग पर दृढ़ता से बना रहता है। तेरे न्याय के विचार ऐसे ऊंचे पर होते हैं कि उसकी दृष्टि वहां तक नहीं पहुंचती। जितने उसके विरोधी हैं उन पर वह हुंकारता है। वह अपने मन में कहता है मैं कभी टलने का नहीं। मैं पीढ़ी से पीढ़ी तक दुख से बचा रहूंगा। उसका मुंह शाप और छल और अंधेरे से भरा है। उत्पात और अनर्थ की बातें उसके मुंह में है। वह गांव में घात लगाकर बैठा करता है और गुप्त स्थानों में निर्दोष को घात करता है। उसकी आंखें लाचार की घात में लगी रहती हैं। जैसा
जैसा सिंह अपनी झाड़ी में वैसा ही वह भी छिपकर घात में बैठा करता है। वह दीन को पकड़ने के लिए हाथ लगाए रहता है। वह दीन को अपने जाल में फंसाकर घसीट लाता है, तब उसे पकड़ लेता है। वह झुक जाता है और वह दुबक कर बैठता है और लाचार लोग उसके महाबली हाथों से पटके जाते हैं। वह अपने मन में सोचता है, ईश्वर भूल गया। वह अपना मुंह छिपाता है, वह कभी नहीं देखेगा। उठ हे यहोवा, हे ईश्वर, अपना हाथ बढ़ा और दीनों को ना भूल। परमेश्वर को दुष्ट क्यों तुच्छ जानता है और अपने मन में कहता है, तू लेखा ना लेगा। तूने देख लिया है, क्योंकि तू उत्पात और उत्पीड़न पर दृष्टि रखता है, ताकि उसका पलटा अपने हाथ में रखे। लाचार अपने को तेरे हाथ में सौंपता है। अनाथों का तो तू ही सहायक रहा है। दुष्ट की भुजा को तोड़ डाल और दुर्जन की दुष्टता को ढूंढ ढूंढ कर निकाल, जब तक कि सब उसमें से दूर ना हो जाए। यहोवा अनंत काल के लिए महाराज है। उसके देश में से जाति जाति के लोग नष्ट हो गए हैं। हे यहोवा, तूने नम्र लोगों की अभिलाषा सुनी है। तू अपना मन तैयार करेगा। तू कान लगाकर सुनेगा कि अनाथ और पिसे हुए का न्याय करे, ताकि मनुष्य जो मिट्टी से बना है फिर भय न दिखाने पाए। आमीन। परमेश्वर के वचन सुने जाने में और पढ़े जाने में परमेश्वर बहुत आशीष है। सभी अपने स्थानों पर बैठ जाएंगे। परमेश्वर का वचन हमें यहाँ बताता है कि यहोवा तू क्यों दूर खड़ा रहता है और संकट के समय क्यों छिपा रहता है। हालेलुया। जब हम परेशानियों में पड़े रहते हैं या किसी बीमारी में होते हैं तो हम परमेश्वर को ढूंढते हैं, क्यों परमेश्वर तू कहाँ छिपा है। क्योंकि हम खुद ही नहीं जानते हम कब अपनी अभिलाषा को खो देते हैं, अपनी परेशानियों को खो देते हैं, कि उसके साथ हम अपने परमेश्वर को भी खो देते हैं। हालेलुया। तो परमेश्वर का वचन ये बताता है कि संकट में हमें छुपना नहीं है, हमें बल्कि उसे और पुकारना, उसके वचन को। जब हम बीमारी में हों तो उसके वचन को पुकारें, उसे प्रार्थना करें। क्योंकि जो हम आज कर रहे हैं, हम जो भी काम कर रहे हैं वो एक तरफा है, हमारे पास अभी है, कुछ समय बाद वो नहीं होगा हमारे पास। पर हमें परमेश्वर के वचन में बढ़ना है। हालेलुया। जब तक हम उसके काम को नहीं करेंगे ना, तो हम निखर नहीं पाएंगे अपने आप को, हम अपने आप को बदल नहीं पाएंगे। क्योंकि बीमारी एक ऐसी चीज है, हमें गिराती जाएगी, हमें बढ़ाएगी नहीं, वो हमें गिराती जाएगी, उस गड्ढे के दलदल में धसाती जाएगी। पर एक यीशु नाम है जो हमें ऊपर उठा सकता है। हालेलुया। सिर्फ एक यीशु ही नाम है जो हमें ऊपर उठा सकता है। वो कौन है? खुदावन हमें उठाता है। हालेलुया। वही हमारे न्याय से हमें पापों से बचा सकता है। हालेलुया। परमेश्वर के वचन पढ़े जाने में परमेश्वर बहुत आशीष दे। आइए हम उसकी महिमा करेंगे और यूथ आ जाए। हालेलुया। परमेश्वर की महिमा करेंगे, आनंद से होके उसकी महिमा करेंगे, मगन होके उसकी महिमा करेंगे। हालेलुया। तेरा प्यार है महान, तेरा प्यार है जहां, मैं जो पहले मुर्दा था तूने डाली मुझ में जान। तेरा प्यार है महान, तेरा प्यार है जहां, मैं जो पहले मुर्दा था
हालेलुया। परमेश्वर ने हमारे लिए क्या कुछ नहीं किया है, वो हमारे लिए सूली पे चढ़ाया गया, उसने कोड़े खाए, सिर्फ किसके लिए? हमारे लिए। हालेलुया। किसके लिए खाए थे उसने? सिर्फ हमारे लिए उसने कोड़े खाए थे। उसकी महिमा करेंगे एक और गाने के साथ। चख कर मैंने जाना है यहोवा कैसा है वाला। हालेलुया। उसने हमें चखा है, उसने हमें जाना है। हालेलुया। चख कर मैंने जाना है यहोवा कैसा है वाला। चख कर मैंने जाना है यहोवा कैसा है वाला। उदार की शरण में मैं आके दर्द हुआ। उदार की शरण में मैं आके दर्द हुआ। चख कर मैंने जाना है कैसा है बड़ा। उदार की शरण में मैं आके दर्द हुआ। उदार की शरण में मैं आके दर्द हुआ। जीवन भर मैं तेरी स्तुति किया करूँगा। भाई सभी मिलके जीवन भर मैं तेरी स्तुति किया करूँगा। उत्तम प्रकाशों से तूने मुझको प्रेम किया। भाई मुझको प्रेम किया। उत्तम प्रकाशों से तूने मुझको प्रेम किया। जग कर मैंने जाना है
और गीत के साथ उसकी महिमा करेंगे। होके कुर्बान करुणा से, होके कुर्बान करुणा से, तूने मुझको है बचाया, हर खुशी मिली तुझे में मसीह, हर खुशी मिली तुझे में मसीह, सबसे दिल में तू है आया, होके कुर्बान करुणा से, तूने मुझको है बचाया, हर खुशी मिली तुझे में मसीह, हर खुशी मिली तुझे में मसीह, सबसे दिल में तू है आया, होके कुर्बान करुणा से, तूने मुझको है बचाया, इस जहां की कोई दौलत लगती नहीं प्यारी मुझे, इस जहां की कोई दौलत लगती नहीं प्यारी मुझे, सबसे प्यारा प्यारा तेरा, सभी कहे सबसे प्यारा प्यारा तेरा, मेरे होठों पे मेरे होठों पर है आया, तुझे में
करते हैं पिता परमेश्वर। आपकी महिमा हो पिता परमेश्वर, आपका अनुग्रह हो हमारे जीवन में पिता परमेश्वर। पिता परमेश्वर, इस कलीसिया के हर एक मेंबर को पिता परमेश्वर मैं आपके हाथों में सौंपता हूँ खुदा जो जिनका मन नहीं करता है पिता परमेश्वर, जो छोटी छोटी बीमारियों को लेकर पिता परमेश्वर घर में रुक जाते हैं पिता परमेश्वर, उन्हें बुद्धि और ज्ञान दे पिता परमेश्वर। ये समय हर किसी को नहीं मिलता पिता परमेश्वर। हर एक जन को पिता परमेश्वर अपने भवन में ला पिता परमेश्वर। हर एक जन को छू पिता परमेश्वर, उनके दिमाग में बुद्धि दे पिता परमेश्वर। तेरे भवन में आए पिता परमेश्वर। हर एक काम पिता परमेश्वर तुझसे बढ़ के नहीं है पिता परमेश्वर। धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर, तेरी महिमा हमारे जीवन में हो पिता परमेश्वर, तेरा अनुग्रह हमारे जीवन में हो पिता परमेश्वर। आपका वचन कहता है पिता परमेश्वर, धन्य है वे जो मन के दीन है, क्योंकि स्वर्ग का राज्य उन्हीं का है। हालेलुया। पिता परमेश्वर, हमारे मन को दीन बना पिता परमेश्वर। पिता परमेश्वर, उस राज्य में पिता परमेश्वर हम प्रवेश करने वाले बने पिता परमेश्वर। हमारे मन को साफ कर पिता परमेश्वर, हमारे पिता परमेश्वर मन को साफ कर पिता। धन्यवाद करते पिता परमेश्वर, जो नहीं आए पिता परमेश्वर को पिता परमेश्वर बुद्धि दे। आगे के समय को पिता परमेश्वर तेरे हाथों में सौंपते पिता परमेश्वर। जब तेरी आराधना होती है पिता परमेश्वर, अपनी बेटी बेटे को छू पिता परमेश्वर। धन्यवाद करते पिता परमेश्वर, तेरा वचन होता है पिता परमेश्वर। पिता परमेश्वर, वो 100 गुना नहीं पिता परमेश्वर, 1000 गुना पर अंत लाए पिता परमेश्वर, तेरे बेटी बेटों के जीवन में होगा। धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर। हम अपने स्थानों पर खड़े हो जाए उसकी इबादत के लिए, उसकी महिमा के लिए। आनंदित हो। उसने हमारे मार खाने से शिफा पाई है। हालेलुया। उसने हमारे लिए शिफा दी है। धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर। हालेलुया। सब प्रार्थना करें, अपने मुंह को खोले, खुदा से मांगे, खुदा हमें पिता परमेश्वर वो घड़ी हमें नहीं पता कब आएगी, पर हमें उसके लिए तैयार रहना है। वो समय आज हो कल हो हमें नहीं पता है, पर हमें उसके लिए तैयार रहना है पिता परमेश्वर। जब भी आए पिता परमेश्वर, तेरी दुल्हन पिता परमेश्वर तैयार बैठे पिता परमेश्वर। हालेलुया। सभी अपने मुंह को खोले, कहें तेरे मार खाने से यीशु मैंने शिफा पाई है। तेरे खून बहाने से मिली मुझको रिहाई है। तेरे मार खाने से यीशु मैंने शिफा पाई है। तेरे खून बहाने से मिली मुझको रिहाई है। कोई चारा कोई राह गए तुझसा नहीं,
छोटी सी विनती को यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। सभी अपने स्थान पर
हालेलुया। तो आइए हम आज के वचन को सुनेंगे बेटे सुशील के द्वारा और इस वचन को ग्रहण करेंगे और मनन करेंगे। हालेलुया। बोलो खुदा यीशु मसीह की हालेलुया। दोनों तालियां हो जाए परमेश्वर के लिए। हालेलुया। आप सबको जय मसीह की। वचन निकालेंगे पहला पत्रस 4:12। हालेलुया। पहला पत्रस 4:12। पहला पत्रस 4:12। मसीह के दुखों में सहभागी होना। हालेलुया। बाइबल कहती है यहोवा का धन्यवाद करो क्योंकि वो भला है और उसकी करुणा सदा की है। हालेलुया। बाइबल कहती है मुझसे प्रार्थना कर और मैं सुनूंगा और बड़ी और भेद वाली कटने वाली बातें बताऊंगा। हालेलुया। यहाँ लिखा है मसीह के दुखों में सहभागी होना। प्रभु यीशु मसीह के उस दुख जो परमेश्वर ने दुख झेला। हालेलुया। उस क्रूस को। हालेलुया। मसीह जो परमेश्वर हमारा क्या महान है, पवित्र है, अनुग्रहदाता है। जब हम प्रार्थना करते हैं तो हमारी प्रार्थना को क्या लगता है, सुनता है। हालेलुया। अगर हम परमेश्वर की आज्ञाओं पे चलते हैं तो हमारी प्रार्थना सुनता है। अगर हम बीमार हैं तो हम परमेश्वर से प्रार्थना करनी चाहिए और साथ में उसकी आज्ञाओं के साथ चलना चाहिए। हालेलुया। जिससे यीशु मसीह ने दुख उठाया वैसे परमेश्वर क्या कहना चाहता है कि इसके सहभागी होना उसके दुख में। हालेलुया। परमेश्वर जब हमारे जीवन में दुख होता है तो हम परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं तो हमारी प्रार्थना सुनी जाती है। जब हम उसकी आज्ञाओं पर चलते हैं। हालेलुया। अगर हम घर में बैठे हैं या हम परमेश्वर से प्रार्थना करें तो प्रार्थना नहीं सुनी जाएगी क्योंकि परमेश्वर की हम आज्ञा में नहीं चल रहे, उसके पवित्र स्थान में हम प्रवेश नहीं कर रहे। हालेलुया। यहाँ वचन पढ़े कोई। मसीह के दुखों में सहभागी होना। हे प्रियो, जो दुख रूपी अग्नि तुम्हारे परखने के लिए तुम में भड़की है, इससे यह समझकर अचंभा न करो कि कोई अनोखी बात तुम पर बीत रही है। पर जैसे जैसे मसीह के दुखों में सहभागी होते हो, आनंद करो जिससे उसकी महिमा के प्रकट होते समय भी तुम आनंदित और मगन हो। बस। हालेलुया। लिखा है प्रियो, जो दुख रूपी अग्नि तुम्हारे परखने के लिए तुम पर भड़की है, इससे ये समझ कर अचंभा ना करो। हालेलुया। कैसे जो परमेश्वर अगर हमारे जीवन में दुख है, हालेलुया, तो उससे अचंभा नहीं करना। हालेलुया। क्योंकि जब हम बाइबल को पढ़ते हैं तो जैसे अय्यूब के जीवन में दुख आया, यूसुफ के जीवन में दुख आया, वैसे हमारे जीवन में भी दुख आएगा। हालेलुया। और हमें उस दुख से लड़ना है। जैसे यीशु मसीह के जीवन में भी दुख आया, उससे लड़ा। हालेलुया। और हमें उस पाप से छुड़ाया। हालेलुया। जो शैतान सोच भी नहीं सकता। हालेलुया। और हमें परमेश्वर ने अच्छा रखा। हालेलुया। यहाँ लिखा है प्रियो, जो दुख रूपी अग्नि तुम्हारे परखने के लिए तुम पर भड़की है, इससे ये समझ कर अचंभा ना करो कि कोई अनोखी बात तुम पर बीत रही है। पर जैसे जैसे मसीह के दुख में सहभागी होते हो, आनंद करो। हालेलुया। हमें किस में आनंद करना है? परमेश्वर के दुख में क्या करना है? आनंद करना है। हालेलुया। ये हमें उसके वचनों के द्वारा, उसके गीत के द्वारा, आराधना के द्वारा हमें क्या रखना है? आनंद अपने जीवन में रखना है। हालेलुया। जैसे यूसुफ के जीवन में भी दुख आया। हालेलुया। उसके कनान देश में यूसुफ रहता था, वो अपनी भेड़ बकरियां चराता था। हालेलुया। अपने भाइयों के साथ क्या करता था? भेड़ बकरियां चराता था। उसके पिता उससे बहुत प्यार करते थे, याकूब। हालेलुया। और उसके जीवन में भी दुख आया, यूसुफ के जीवन में भी क्या कहते हैं, जब उसके जीवन में दुख आया तो उसके भाई के नाम उससे बैर रखने लगे। हालेलुया। और जब हमारे जीवन में दुख आता है तो हमें, और यूसुफ के साथ क्या था? परमेश्वर साथ था। हालेलुया। परमेश्वर उसके संग था। और वैसे भी हमारे जीवन में जब हम ये दुख होता है तो हमारे साथ क्या है? परमेश्वर हमारे संग है। मगर हमें उस जीवन के, अपने जीवन में क्या रखना है? धीरज रखना है। हालेलुया। अपने इस जीवन के अंदर क्या रखना है?
धीरज रखना है और परमेश्वर के साथ उस मसीह के दुख में क्या रहना है, सहभागी होना है। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर कहना चाहता है कि कोई अनोखी बात नहीं है कि ये बात बीत रही है, पर जैसे जैसे तुम मसीह के दुख में सहभागी होते हो, क्या करो, तुम आनंद करो, खुश रहो, जैसे यीशु मसीह खुश था। हालेलुया। और हमें परमेश्वर क्या खुश रखना चाहता है, अच्छा रखना चाहता है। हालेलुया। और आगे लिखा है जिससे उसकी महिमा के प्रकट होते समय भी तुम आनंद और मगन रहो। है ना, कहते उसकी महिमा, परमेश्वर की महिमा, उसकी आराधना। हालेलुया। हम जो हम करते हैं उसकी आराधना, उसके लिए कह रहे आनंद और मगन रहो। हालेलुया। आगे पढ़ेंगे। फिर यदि मसीह के नाम के लिए तुम्हारी निंदा की जाती है तो तुम धन्य हो, क्योंकि महिमा का आत्मा जो परमेश्वर का आत्मा है तुम पर छाया करता है। बस। हालेलुया। क्या लिखा है कि फिर यदि मसीह के नाम के लिए तुम्हारी निंदा की जाती है, अगर हम परमेश्वर के नाम की हमारी निंदा की जाती है तो क्या करना है हमें, तो तुम क्या करो, तुम धन्य हो, क्योंकि महिमा का आत्मा जो परमेश्वर का आत्मा है तुम पर क्या करता है, छाया करता है। हालेलुया। हम सब पर क्या परमेश्वर का आत्मा क्या करता है, छाया करता है, हमें उस बुरी दृष्टियों से बचाए रखता है, उस शैतान की गतिविधियों से बचाए रखता है, जो क्या नाम है, परमेश्वर अपनी छाया के अनुसार अपनी, हम जब परमेश्वर के नजदीक होते हैं, परमेश्वर की उसमें रहते हैं, तो हमें क्या मिलती है, परमेश्वर की अनुग्रह और शांति मिलती है, जो कोई संसार नहीं दे सकता। हालेलुया। कोई संसार का एक व्यक्ति नहीं दे सकता, क्योंकि परमेश्वर वो शांति देता है। अगर हमारे जीवन में क्या है, बहुत सी टेंशन हो सकती है, बहुत सी दिक्कत हो सकती है, बहुत सी परेशानी हो सकती है, मगर हम जब यीशु मसीह के बाद उस दुख को, सहभागी को जो परमेश्वर को हम देते हैं, तो हमारे उन दुखों को क्या करता है, परमेश्वर दूर करता है और अपनी छाया में रखता है। हालेलुया। उस परमेश्वर क्या करता है, तुम जब तुम्हारी कोई यीशु मसीह के नाम कोई निंदा करे या बुराई करे तो क्या करो, तुम धन्य हो, क्योंकि तुम मसीह का आत्मा क्या है, तुम पे है, परमेश्वर का जो आत्मा है, और तुम क्या करता है, लिखा है तुम पर छाया करता है। हालेलुया। हम में सच में परमेश्वर का आत्मा सच में हमें छाया करता है और हर एक बुरी चीजों से हमें क्या है, परमेश्वर बचाता है, हर एक दुखों से बचाता है, क्योंकि परमेश्वर चाहता है कि तुम बढ़ते चले जाओ उसकी आत्मा में, उसके अनुग्रह में, उसकी जो बातें हैं उसमें बढ़ते चले जाओ, उसके वचनों के द्वारा तुम प्रार्थना करो। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर कौन है, भला है और विलम्ब से कोप करने वाला। हालेलुया। तुम देखे पछताता है। हालेलुया। जो हमें से प्यार करता है, तुम एक दूसरे से प्रेम रखो। है ना। हालेलुया। ये परमेश्वर का वचन है जो हमें हर चीज में बताता है। आगे पढ़ेंगे। तुम में से कोई व्यक्ति हत्यारा या चोर या कुकर्मी होने या पराये काम में हाथ डालने के कारण दुख ना पाए। हालेलुया। किस काम से दुख ना पाए, जो संसार की जो बातें बोल रहा है परमेश्वर, कि तुम में से कोई व्यक्ति हत्यारा या चोरी या कुकर्मी होने पर पराये काम हाथ डालने के लिए दुख ना पाए, इन चीजों के लिए दुख ना पाए, मगर परमेश्वर की जो काम है उस चीज में दुख पाओ, परमेश्वर तुम उसमें आनंद भी रहो, तो परमेश्वर का आत्मा तुम्हारे साथ रहता है। हालेलुया। धीरज धर के परमेश्वर खुद भी कहीं ना कहीं शैतान बहुत चालाक है, कहीं ना कहीं हमारे जीवन में वो अवसर ढूंढता है। हालेलुया। पहले कहते हैं कि शैतान को अवसर ना दो, मगर परमेश्वर से प्रार्थना करो। हालेलुया। तुम एक दूसरे के लिए प्रार्थना करो, क्योंकि तुम परीक्षा में नहीं पढ़ो। हालेलुया। ये परमेश्वर के वचन है जो हमें सिखाते हैं। हालेलुया। और लिखा है कि तुम में कोई व्यक्ति हत्यारा या चोरी या कुकर्मी होने या पराये कामों में हाथ डालने के लिए दुख ना पाए। इस चीजों के लिए दुख नहीं, पर परमेश्वर के कामों के लिए, जो हम परमेश्वर के जो भी काम करते हैं XYZ, परमेश्वर के उस कामों के लिए क्या है, दुख तो पाए, मगर उसमें हमें आनंद रहना है, मगर इस संसार के कामों के लिए हमें दुख नहीं पाना है। हालेलुया। चोरी करना, हत्या करना या कुकर्मी या पराये काम में हाथ डालने के लिए परमेश्वर क्या चाहता है कि तुम इन चीजों में ना पड़ो, मगर मेरी जैसा मैं चलता हूँ वैसे तुम भी चलो। बाइबल कहते हैं कि तुम्हारा चाल चलन क्या होना चाहिए, मसीह के योग होना चाहिए, जैसा मैं पवित्र था वैसे तुम भी क्या रहो, पवित्र बनो। हालेलुया। ये परमेश्वर के वचन है जो अद्भुत, जो हमें बताते हैं और हमें सिखाते हैं कि मसीह के दुख, अगर हमारे जीवन में दुख है तो हम परमेश्वर को उस दुखों को बांटे। पवित्र आत्मा जो हमारे साथ है उसको अपने दुख को बांटे। हालेलुया। 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 पवित्र आत्मा जो हमारे साथ है उसको अपने दुखों को बांटे, क्योंकि परमेश्वर चाहता है कि कोई जो दुख है ये भड़क जो है, ये कोई अचंभा करने वाली बात नहीं, कोई अनोखी बात नहीं है। हम सबके जीवन में हो सकता है दुख है, तकलीफ हो सकती है, मगर परमेश्वर चाहता है कि तुम उन दुखों को बांटे। जैसे यीशु मसीह गसवानी बाग पे परमेश्वर से प्रार्थना कर रहा था, वो अपने दुखों को बता रहा था कि चाहे तो तू ये प्याला हटा सकता है। हालेलुया। चाहे तेरी मतलब मेरी नहीं, परंतु तेरी इच्छा पूरी हो मेरे जीवन में।
वो चाहता था कि परमेश्वर की इच्छा पूरी हो, और उसने गया, मारा गया, गाड़ा गया, तीसरे दिन मुर्दों से जी उठा, हमारे लिए कोड़े खाया, हमारे लिए सब कुछ दुख झेला, और परमेश्वर क्या तीसरे दिन मुर्दों से जी उठा, और 40 दिन तक परमेश्वर के अपने पिता के सुसमाचार को बांटता रहा और विश्वास दिलाता रहा। हालेलुया। और हमें इसमें हमें परमेश्वर पे विश्वास रखना है। मगर परमेश्वर क्या अति महान है। जैसे यूसुफ के जीवन में भी उसके भाइयों ने क्या करा, उसको दुख दिया, उसके क्या नाम है, उसको क्या करा, गड्ढे में डाल दिया। गड्ढे में डालने के बाद फिर वो खाना खाने गए थे जब दोनों सारे भाई, तो इस्माइलियों का ग्रुप जा रहा था, इस्माइलियों के ग्रुप को क्या करा, उसको बेच दिया। उसको उस गड्ढे से निकालने के बाद, उसको बेचने के बाद फिर वहां से उसको फिर एक मिस्र देश में उसको बेच दिया गया, एक अंगरक्षक के घर। हालेलुया। इतना दुख, उसके सगे भाई उसको बेच दिया। हालेलुया। एक गड्ढे में डाल दिया। मगर परमेश्वर बाइबल कहते हैं कि योबा उसके साथ साथ था, फिर भी उसके योबा क्या था, संग था। इतना दुख झेलने के बाद भी योबा उसके संग था। और उस इस्माइलियों के ग्रुप ने क्या करा, उनको कहाँ भेज दिया, एक मिस्र देश के कोई व्यक्ति के पास भेज दिया, जो मिस्र देश के राजा का अंगरक्षक था। हालेलुया। उसके बाद बेचने के बाद उसके घर की सेवा टेल करने के लिए उसने उसको खरीदा और उसकी घर की सेवा टेल करने लगा उसको। फिर और जो जिस घर में रहता था यूसुफ, उसका मतलब कि जो था वो जानता था कि परमेश्वर के साथ साथ है, उसके परमेश्वर सत्संग का, तो उसको सारा काम उसको दे दिया, अपने घर का सारा काम दे दिया। क्योंकि उसके साथ फिर उसके क्या हुआ कि एक उसकी जो पत्नी थी उसने गलत उस पे नाम लगाया यूसुफ पे, फिर ये दुख भी उसने झेला। फिर उसको फिर परमेश्वर क्या कि उसको यूसुफ ने 2 साल जेल में रहा, वो ले लिया, वो 2 साल जेल में फिर उसने बिताए। फिर एक क्या आदत को सपने देखने की, उसको सपने का अर्थ बताने की आदत थी। हालेलुया। उसने 1-2 व्यक्ति थे उसमें क्या नाम है जेल में, जो मिस्र देश के राजा ने उन्होंने कुछ गलतियां करी थी, उनको यूसुफ जहाँ बंदी था वहां डाला था। तो उन्होंने सपना बताया, उन्होंने यूसुफ ने सपने का अर्थ बताया कि जो एक को जो तुम्हारा राजा है तुम्हें मार देगा, और एक को उसको जो पलता वो दे देगा। तो ऐसे ही हुआ उसके सपने के द्वारा। फिर एक समय जब राजा को, मिस्र देश के राजा को जब वो आया क्या नाम है सपना आया कि 7 बाले कमजोर और 7 बाले मोटी, और एक और सपना आया था उसको कि 7 मोटे बाले गाय थी और एक 7 पतली गाय थी, कि वो एक दूसरे को खा रही है, मोटे बाले को खा रही है और 7 मोटी गाय पतली गाय को खा रही है। हालेलुया। जो मोटी गाय थी पतली गाय को खा रही है। तो इस सपने का अर्थ बताने के लिए वो पंडितों को, पुरोहितों को, सबको बुलाया, मगर किसी ने सपने का अर्थ नहीं बताया। मगर यूसुफ ने सपने का अर्थ बताया। सपने का अर्थ बताने के बाद जब ये बोला कि एक व्यक्ति है क्या नाम है उसमें एक जेल में, उसने सपने का अर्थ बताने का उसको आया। तो यूसुफ को जब बुलाया तो किसी ने उसके सपने का अर्थ नहीं बताया। यूसुफ ने तरीके से बताया कि क्या होगा, इस जो ये अर्थ है कि 7 साल तो क्या नाम है बहुत अनाज क्या नाम है इस धरती पे बोया जाएगा मिस्र देश के अंदर, और 7 साल बाद ये अकाल पड़ जाएगा और ये होगा तुम्हारे देश में। ये परमेश्वर का आत्मा ये मुझे बता रहा है। तो उसने बताया अच्छा। तो फिर बाइबल कहती है आगे कि ऐसा कौन व्यक्ति है जो इस चीज को संभालेगा, अनाज को इकट्ठा करेगा। तो मिस्र देश के राजा ने यूसुफ को ही चुना और उसको प्रधानमंत्री बनाया गया, और अपनी एक अंगूठी और एक जो सोने की वो होती है चैन पहन रखी थी उसको दी। और कोई ऐसा व्यक्ति नहीं जो तेरे सामने बोले। और यूसुफ जो जीवन में उसने दुख उठाया, उसके भाइयों ने उसको दुख दिया, गड्ढे में डाला, यहाँ तक कि और वहां से फिर उसके भाइयों ने गड्ढे से निकाल के इस्माइलियों को बेच दिया गया, अपने भाइयों को बेच दिया गया। यहाँ से फिर उसको जो अंगरक्षक की पत्नी ने गलत लगाने के बाद उसको जेल में डाल दिया। जेल में परमेश्वर ने फिर धीरे धीरे, क्योंकि उसने कभी गलती नहीं करी, परमेश्वर के साथ साथ बना रहा। ऐसे ही हमें जीवन में यीशु मसीह के साथ साथ बने रहना है। हालेलुया। परमेश्वर क्या है मसीह के दुख में सहभागी रहा, उसके वचनों के द्वारा बना रहा, उसकी बातों के अनुसार हमें वो बना रहा। फिर उन्होंने ये समझा कि परमेश्वर का आनंद होना जरूरी है, परमेश्वर का मगन होना जरूरी है, क्योंकि परमेश्वर का आत्मा उसके साथ था, परमेश्वर की आत्मा उसके साथ साथ थी, परमेश्वर का छाया उस पर करता था। हालेलुया। और उसको जब उसको राजा बना, उसको प्रधानमंत्री बनाया गया, तो उसके सामने कोई बोलने वाला नहीं था। हालेलुया। फिर एक समय था कि उसने दुख झेला, और एक समय था कि उसको एक यूसुफ को क्या बनाया गया,
प्रधानमंत्री बनाया गया। हालेलुया। ये अद्भुत बात है। मगर परमेश्वर का वचन कहता है कि हमें इन चीजों में नहीं पढ़ना। जैसे बाइबल कहती है, तुम में से कोई व्यक्ति हत्यारा या चोरी या कुकर्मी होने या पराये काम में हाथ डालने के लिए दुख ना खाए। हालेलुया। दुख ना झेले इस चीजों में नहीं, मगर परमेश्वर के वचन के द्वारा अगर हम किसी को, परमेश्वर वचन कहता है कि अगर तुम्हें सेहत में मिला तो सेहत में बांटो। इस प्रकार चेलों ने वचनों को बांटा, लोगों को बताया, सुसमाचार बताया, जगह जगह जाके, नगर नगर जाके। वैसे ही हमें परमेश्वर के उस दुख में झेल के, जब कोई क्या आता है कि वचन सुनता है, कोई नहीं सुनता है, कोई परमेश्वर की आत्मा के द्वारा उस वचन सुन के ग्रहण करता है और कोई नहीं सुनता, कोई निंदा करता है वचनों के द्वारा। हालेलुया। तो वैसे ही हमें उस परमेश्वर की उसमें आनंद रहना है, इस वचनों के द्वारा जो परमेश्वर हमें सिखाता है। हालेलुया। आगे बढ़ेंगे। पर यदि मसीह होने के कारण दुख पाए तो लज्जित ना हो, पर इस बात के लिए परमेश्वर की महिमा करे। बस हल्ले क्या लिखा है? पर यदि मसीह होने के कारण दुख पाए तो लज्जित ना हो। मगर परमेश्वर हमें इतने कहना चाहता है कि अगर तुम मसीह में होके दुख झेलते हो तो क्या उसके बाद की क्या करो? लज्जित ना हो, मगर तुम बुरा ना मानो। मतलब कि ये ना करो कि परमेश्वर के वचन हम सुना रहे हैं, बता रहे हैं, परमेश्वर जैसे हमें सेहत में बांटा है, हम सेहत में बांट रहे हैं, उसके सुसमाचार को बांट रहे हैं, तो कोई हमें लज्जित कर रहा है। मगर लिखा है पर इस बात के लिए परमेश्वर की महिमा करो। क्या करनी है? हमें परमेश्वर की महिमा करनी है, परमेश्वर का धन्यवाद करना। जैसे हम प्रति समय हम क्या करते हैं? परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। वैसे ही परमेश्वर का हमें धन्यवाद करना चाहिए कि परमेश्वर मैंने उस सुसमाचार को बांटा, हालेलुया, लोगों को बताया। कि जब हमारा जीवन अच्छा होता है तो लोग, हम जब परमेश्वर के वचन को बांटते हैं, ये कोई सुनता है तो आप मसीह में हो तो हम परमेश्वर के उस वचनों को बताना जरूरी है। हालेलुया। कि परमेश्वर ने हमारे जीवन में क्या करा और आपके जीवन में क्या होता है। हालेलुया। हमें परमेश्वर की उस नॉलेज को जो परमेश्वर ने हमें सिखाई है, परमेश्वर की बहुत से लोग नहीं जानते परमेश्वर के वचन के बारे में, परमेश्वर को नहीं जानते, बस यीशु मसीह को जानते, पिता पुत्र पवित्र आत्मा को नहीं जानते। उसी प्रकार परमेश्वर की उन आत्मा को, परमेश्वर की बातों को हमें बताना है। हालेलुया। ऐसा अपना नूर अपने मसीह के चाचन को रखना है कि हम परमेश्वर के वचन को बांट सके। हालेलुया। क्योंकि जब हम वचन को बांटते हैं तो हर व्यक्ति एक जैसा नहीं होता वहाँ बैठा हुआ। अगर हम किसी के मसीह के वचन को बांटे तो कोई कुछ अलग वे में लेता है, कुछ अलग सोचता है, कोई आनंद के साथ समाचार को सुनता है। हालेलुया। जो मगन होता है, जो सुनता है, उसके जीवन में 100 गुना और 60 गुना परमेश्वर प्रबंध करता है उसके जीवन में, और वो परमेश्वर के वचन के द्वारा बढ़ते चले जाता है। और बहुत से लोग जब वचन सुनते हैं, ग्रहण करते हैं, मगर अपने जीवन में चिंताओं के कारण, दुखों के कारण उस वचन को दबा देते हैं अपने जीवन में, मगर परमेश्वर के इन वचनों के द्वारा वो समझते नहीं है। हालेलुया। हमें उस वचन के द्वारा जो परमेश्वर हमें कहता है, मगर हमें वचन को क्या है? अपने जीवन में बांध के रखना है, उस पकड़ के रखना है। अब जब आप बाइबल पढ़ते तो कोई भी एक वचन अपने परमेश्वर में बांधने रखना है। जैसे कि हम सबसे ज्यादा ये पढ़ते हैं भजन संहिता 11 में कि परमेश्वर हमारा रक्षक है। हालेलुया। सच में परमेश्वर हमारा रक्षक है। परमेश्वर हमें हम बीमारियों से बचाता है। परमेश्वर सर्वशक्तिमान की छाया में ठिकाना पाएगा, मैं यहोवा के दुश्मन होऊंगा, हालेलुया। वो परमेश्वर क्या है? हर चीजों से हमें बचाने वाला है। क्योंकि लिखा है पर यदि मसीह में होने के कारण दुख पाए तो लज्जित ना हो पाए, इस बात के लिए परमेश्वर की महिमा करो। हमें परमेश्वर की उन बातों के कारण जो मसीह की है उस पर क्या महिमा करना। आगे बढ़ेंगे। क्योंकि वह समय आ पहुंचा है कि पहले परमेश्वर के लोगों का न्याय किया जाए, और जबकि न्याय का अचंभा आरंभ हम ही से होगा तो उनका क्या अंत होगा जो परमेश्वर के सुसमाचार को नहीं मानते। आगे। और यदि धर्मी व्यक्ति ही कठिनाई से उद्धार पाएगा तो भक्तिहीन और पापी का क्या ठिकाना। आगे। इसीलिए जो परमेश्वर की इच्छा के अनुसार दुख उठाते हैं वह भलाई करते हुए अपने अपने प्राण को विश्वास योग्य सृजनहार के हाथ में सौंप दे। हालेलुया। क्योंकि वह समय पहुंचा है कि पहले परमेश्वर के लोगों का न्याय किसका हो? पहले जो परमेश्वर को मानते हैं, जो परमेश्वर के वचन के अनुसार चलते हैं, उनका न्याय हो। जो परमेश्वर में बने हुए, परमेश्वर के साथ जुड़े हुए हैं, जो परमेश्वर के साथ संबंध में जुड़े हुए हैं, उनका क्या होगा? सबसे पहले उनका न्याय होगा। और जब न्याय का आरंभ हम ही से होगा तो उनका क्या अंत होगा? जो परमेश्वर के सुसमाचार को नहीं मानते। हालेलुया। जो परमेश्वर के सुसमाचार को नहीं मानते, ये परमेश्वर का वचन कहता है तुम क्या करो? प्रार्थना करो एक दूसरे के लिए। अगर हम मसीह में हैं तो हम परमेश्वर के, हम क्या कर सकते हैं? अपने पड़ोसी के लिए प्रार्थना कर सकते हैं, अपने यार दोस्तों के लिए प्रार्थना कर सकते हैं। जिस प्रकार हमें परमेश्वर ने बचाया,
उस दुखों से बचाया, या हम पाप में थे, हम पाप में गिर पड़े थे, हमें पाप से छुड़ाया, वैसे ही हमारा पड़ोसी, हमारा परिवार या हमारा यार दोस्त उस पाप से छुड़े। क्योंकि परमेश्वर ने इसलिए क्रूस फाइट करा कि तुम तो बचे, तुम मगर और भी आत्माएं बचाए जाए, और भी लोग बचाए जाए, क्योंकि परमेश्वर का आगमन निकट है। ये बाइबल कहती है कि दो लोग क्या कर रहे थे, चक्की पीछे थे, एक उठा लिया जाएगा और एक छोड़ दिया जाएगा, ये बाइबल कहती है। इसलिए परमेश्वर क्या कहना चाहता है कि जब न्याय होगा तो हमसे ही स्टार्ट होगा, हालेलुया, हमसे ही आरंभ होगा। जो सुसमाचार को नहीं मानते, मगर हम नहीं जानते, परमेश्वर जानता है कि उनके मन में क्या चलता है। जो परमेश्वर के सुसमाचार को नहीं मानते, नहीं सुनते, नहीं ग्रहण करते, या हालेलुया, हमें क्या है, परमेश्वर के उस सुसमाचार को मानना है और ग्रहण करना है, उसकी बातों पे चलना है, हालेलुया। मगर हमें उसके लिए भी प्रार्थना करनी है। इस प्रकार लिखा है, अंत होगा तो परमेश्वर के सुसमाचार को नहीं मानते, हालेलुया। और यदि धर्मी व्यक्ति ही कठिनाई से उद्धार पाए तो भक्तिहीन पापी का क्या ठिकाना, हालेलुया। जो धर्मी व्यक्ति जो उद्धार पाए, हमें परमेश्वर ने हमें क्या उद्धार दिया है, हालेलुया, उस पाप से छुड़ाया, उस हमने क्या करा, अपने पापों को परमेश्वर को दे दिया कि परमेश्वर हमारे पापों को छुड़ा के हमें एक अच्छा व्यक्ति बना, हमें अपने रास्ते में चला, हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर वचन कहता है, मार्ग सत्य जीवन में ही अपने मार्ग में चला, उस सत्य पे चला जो तूने हमें बताया, हालेलुया। और लिखा है, जो भक्तिहीन और पापी का क्या ठिकाना। जो पापी है, जो भक्तिहीन है, जो परमेश्वर को नहीं जानते, मगर उनके लिए हमें क्या करनी, प्रार्थना करनी। परमेश्वर का वचन कहता है, तो शत्रु के लिए भी प्रार्थना करो, हालेलुया। आगे लिखा है, इसलिए जो परमेश्वर की इच्छा के अनुसार दुख उठाता है, वह भलाई करते हुए अपने प्राण को विश्वास योग सृजनहार के हाथ में सौंप दे। हमें क्या है, परमेश्वर की इच्छा के अनुसार चलना। जैसे यीशु मसीह खुद अपने पिता की इच्छा के अनुसार चला, हालेलुया। वो अपनी इच्छा के अनुसार नहीं, परंतु हमें अपने पिता की इच्छा के अनुसार चला कि तुम परमेश्वर के वचनों के द्वारा क्या बढ़ते चले जाओ। अपने चेलों को वही सिखाता रहा कि तुम जैसे तुम्हें सेहतमंद में मिला, वैसे तुम सेहतमंद में बांटते चले जाओ, अपने पिता का वचन बांटते चले जाओ, लोगों को बताओ, सुसमाचार सुनाओ। जो कोई विश्वास करे उसको पिता को पवित्र आत्मा का नाम देकर दो, बपतिस्मा दो, हालेलुया। इसलिए जो कोई परमेश्वर की इच्छा के अनुसार दुख उठाता है, वह भलाई करते हुए अपने प्राण के विश्वास और सृजन हाथ में सौंप दे, हालेलुया। विश्वास के साथ हमें क्या, अपने विश्वास, जो हमारा विश्वास परमेश्वर यीशु मसीह पर है, सच में हमें अपने प्रभु यीशु पे सच में विश्वास होना चाहिए, जरूरी है, हालेलुया। जब तक हमारे यीशु मसीह पर विश्वास नहीं होगा, हमें अपने विश्वास को डगमगाना नहीं है, मगर परमेश्वर के धीरज धर के समय को देखते हुए परमेश्वर के उस अपने विश्वास को बढ़ाना है, अपने परमेश्वर के हाथ में सौंप देना है, हालेलुया। हम परमेश्वर को अपने जीवन सौंप देते तो परमेश्वर हमारा जीवन, यीशु मसीह हमारा जीवन चलाता है, हालेलुया। एक और वचन देखेंगे, पहला पत्र 5:6, तो ये भी कर दे। हाँ, ये पहला पत्र 5:6। इसीलिए परमेश्वर के बलवंत हाथ के नीचे वीरता से रहो, जिससे वह तुम्हें उचित समय पर बढ़ाए। आगे अपनी सारी चिंता उसी पर डाल दो, क्योंकि उसको तुम्हारा ध्यान है। बस, हालेलुया। यहाँ परमेश्वर का वचन क्या कहता है, इसलिए परमेश्वर के बलवंत हाथ के नीचे दीनता से रहो। कहते हैं बलवंत हाथों में, हमें सच में, क्योंकि परमेश्वर के उस हाथ के नीचे रहना है। परमेश्वर का वचन कहता है कि मैं तेरा हाथ थाम के क्या रखूंगा, तेरी रक्षा करूंगा, जिससे वह तुम्हें उचित समय पर बढ़ाए। हमें सच में जब हम परमेश्वर के स्टेप बाय स्टेप बढ़ते हैं, तो परमेश्वर के जब बलवंत हाथ के नीचे रहते हैं, परमेश्वर की सामर्थ के नीचे रहते हैं, परमेश्वर के अनुग्रह के नीचे रहते हैं, तो परमेश्वर हमें वो अपने समय के अनुसार बढ़ाता है, हालेलुया। यूसुफ के समय जब यूसुफ ने दुख उठाया, तो परमेश्वर ने एक समय आया, उसको प्रधानमंत्री बनाया, हालेलुया। उस मिस्र देश का सामने कोई नहीं बोलेगा, और तू उस अनाज को 7 साल में इकट्ठा करेगा, हालेलुया। और लोग दूर दूर से, अलग अलग देशों से उसके पास अनाज लेने के लिए आए, यूसुफ के पास, हालेलुया। उसी प्रकार हमें परमेश्वर धीरे धीरे बढ़ता है। अय्यूब के जीवन में दुख था, हालेलुया। अय्यूब के पास सब कुछ था, फिर एक समय आया, परमेश्वर दुख रहा उसके जीवन में, फिर भी परमेश्वर ने उसको 2 गुना दिया, हालेलुया। वैसे ही परमेश्वर कहना चाहता है कि तुम मेरे बलवंत हाथ के नीचे रखो, नीचे रहो और दीनता से बढ़ते जाओ, हालेलुया। और जिससे वह उस समय पे क्या करेगा, बढ़ाएगा। और बाइबल कहती है आगे, सबसे इंपॉर्टेंट बात, अपनी सारी चिंता उसी पे डाल दो, क्योंकि उसको तुम्हारा ध्यान है, हालेलुया। सच में परमेश्वर को अपनी सारी चिंता हमें देनी पड़ेगी, हालेलुया। प्रार्थना के अनुसार अपनी, जब हम प्रार्थना करते हो, आप जब भी
तो हमें क्या उसको अपनी सारी चिंताओं को देना है। ये बाइबल कहती है। हालेलुया। जब हम बाइबल पे विश्वास करते हैं, उसके परमेश्वर पे विश्वास करते हैं, तो बाइबल का ये परमेश्वर कहता है कि अपनी सारी चिंता उसी पे दे दो, क्योंकि वो तुम्हारा ध्यान है। सच में परमेश्वर यीशु मसीह हमारा सच में ध्यान रखता है। और बाइबल आगे क्या कहती है, पढ़े। सचेत रहो और जागते रहो, क्योंकि तुम्हारा विरोधी शैतान गर्जने वाले सिंह के समान इस खोज में रहता है कि किस को फाड़ खाए। बस हालेलुया। ये पतरस कहना चाहता है, ये पतरस का पूरा एक्सपीरियंस है जब से यीशु मसीह के साथ रहा, कि लिखा है सचेत रहो और जागते रहो। इसमें हमें परमेश्वर के उस प्रार्थना में हमें जागते रहना है, प्रार्थना करते रहना है, क्योंकि तुम्हारा विरोधी कौन है? हमारा विरोधी शैतान और गरजने वाले सिंह के समान है, जो खोज में रहता है कि किसको फाड़ खाए। हालेलुया। सच जब हम परमेश्वर से दूर होएंगे तो परमेश्वर वो शैतान उसमें क्या रखेगा? तुम्हारे जीवन में अवसर देखेगा। और बाइबल कहते तुम अवसर ना दो उसको, अवसर बिल्कुल ना दो, मगर अपने जो आत्मिक युद्ध के हथियार है उसको बांध लो कि तुम बुरे दिन का क्या करो, सामना कर सको। हालेलुया। उस बातों को ये पतरस कहना चाहता है, सचेत हो जाओ इस बातों के लिए और जागते रहो, क्योंकि तुम्हारा विरोधी शैतान है। हमारा सच में हमारा कोई संसार में रहकर कोई विरोधी नहीं है, कोई वो नहीं है। और बाइबल ये भी कहती है कि तुम क्या रहो, अपने जो विरोधी है उसके लिए भी प्रार्थना करो, मगर हमारा जो विरोधी है कौन है? शैतान है। हालेलुया। जब हम परमेश्वर के नजदीक आते हैं तो वो हमें ढूंढता है, हमारे जीवन में अवसर ढूंढता है कि कब वो परमेश्वर से दूर हो, मैं उसके जीवन में आऊँ, उसके जीवन में बीमारी लाऊं, उसके जीवन में तकलीफ लाऊं, मगर हमें परमेश्वर के साथ बने रहना, उसके साथ जुड़े रहना है। और ये परमेश्वर का वचन कहता है। हालेलुया। और गरजने सिंह के समान इस खोज में रहता है कि किसको फाड़ता है। सच में जब हमारे जीवन में अगर शैतान बहुतों के जीवन में शैतान होता है तो क्या करता है? उसके घर को तबाह कर देता है, उसके जीवन को तबाह कर देता है, उसको बहुत सी बीमारी में डाल देता है जिससे वो निकल ना पाए। हालेलुया। ये बाइबल का परमेश्वर कहता है कि तुम क्या रहो, इस बातों में सचेत रहो, तुम्हें प्रार्थना करनी है उस बातों से परमेश्वर से। हालेलुया। आगे लिखा है, आगे पढ़े। विश्वास में दृढ़ होकर और यह जानकर उसका सामना करो कि तुम्हारे भाई जो संसार में हैं ऐसे ही तुम सह रहे हैं। अब परमेश्वर जो सारे अनुग्रह का दाता है, जिसने तुम्हें मसीह में अपनी अनंत महिमा के लिए बुलाया और तुम्हारे थोड़ी देर तक दुख उठाने के बाद आप ही तुम्हें सिद्ध और स्थिर और बलवंत करेगा। उसी का साम्राज्य युगानुयुग रहे। आमीन। हालेलुया। आगे लिखा है कि विश्वास में दृढ़, हमें सच में परमेश्वर के उस विश्वास में करना है, दृढ़ रहना है, मजबूत रहना है। जब तक हमारा विश्वास मजबूत नहीं होगा तो हम परमेश्वर उस शैतान से कैसे लड़ेंगे। हालेलुया। हमें वो हमारा क्या है, विश्वास को डगमगाता है। हालेलुया। उस विश्वास को क्या करता है? तोड़ता है। हमें इसलिए परमेश्वर वचन वो पतरस कहना चाहता है कि तुम क्या रहो, विश्वास में दृढ़ होकर और ये जानकर उसका सामना करो। किसका? जो क्या हमें शैतान का हमें सामना करना है, अपने विश्वास को बढ़ाकर। ये विश्वास क्योंकि वो शैतान क्या डगमगाता है, मगर परमेश्वर अब हमारे विश्वास से हम सिर्फ प्रार्थना करते तो हमारे विश्वास को क्या बढ़ाएगा और हमें जीवन में आगे बढ़ाएगा। और ये और लिखा है कि और ये जानकर उसका सामना करो कि तुम्हारे भाई जो संसार में ऐसे ही दुख सह रहे हैं। सच में बहुत आज देख सकते हैं कि जीवन में बहुत के जीवन लोगों के जीवन में क्या तकलीफ है, दुख है, दर्द है। हालेलुया। बाइबल कहते हैं उनके लिए प्रार्थना करनी चाहिए। हालेलुया। आगे लिखा है अब परमेश्वर जो सारे अनुग्रह का दाता है, जिसने तुम्हें मसीह में अपनी अनंत महिमा के लिए बुलाया, तुम्हारे थोड़े देर तक दुख उठाने के बाद आप ही तुम्हें सिद्ध और स्थिर बलवंत करेगा। हालेलुया। और उसी का साम्राज्य युगानुयुग होता रहे। हालेलुया। बाइबल कहती है कि तुम थोड़ी ही देर में, मतलब जो दुख है, हो सकता है कि हमारे जीवन में जो दुख है वो थोड़ा ही हो, मगर बाइबल कहती है कि तो तुम्हें क्या करेगा, इस थोड़े से ही दुख के अंदर तुम्हें क्या करेगा, आगे जाके सिद्ध करेगा, स्थिर करेगा और बलवंत करेगा, मतलब तुम्हें मजबूत करेगा कि तुम शैतान से जो है, जो गरजने वाले सिंह के समान है, उससे तुम्हारे लड़ने की शक्ति देगा। हालेलुया। बाइबल कहती है प्रार्थना में सबसे बड़ी शक्ति है। हालेलुया। जब हम प्रार्थना करते हैं, धर्मी जन की प्रार्थना से बहुत कुछ हो सकता है। हालेलुया। जब एक धर्मी जन 2 या 3 व्यक्ति जब प्रार्थना करते हैं, परमेश्वर हमारे साथ मौजूद होता है। हालेलुया। कि हर जब हम उस शैतान से लड़ रहे हैं तो परमेश्वर सच में उस शैतान को हराएगा। हालेलुया। और परमेश्वर की क्या होगी, महिमा होगी। और बाइबल कहती है उसी का साम्राज्य युगानुयुग। सच में परमेश्वर का साम्राज्य युगानुयुग है और आदि और अंत तक है। हालेलुया। अल्फा और मेगा वही है और आदि और अंत वही है। बाइबल कहती है यीशु मसीह दूल्हा है, तो कलीसिया क्या है, दुल्हन है। हालेलुया। और परमेश्वर का वचन कहता है कि तुम क्या करो, उसके धर्म और राज्य की खोज करो,
तुम्हें हर एक वस्तु मिल जाएगी जो तुम चाहते हो। हालेलुया। उसकी बातों पे चलो जो परमेश्वर सिखाता है, मगर हमें परमेश्वर से प्रार्थना में लगा रहना है। परमेश्वर वचन कहता है तुम निरंतर मेरे से क्या करो, प्रार्थना करते रहो, मेरे से उस बातों से बात करते रहो, पवित्र आत्मा से बात करते रहो। हालेलुया। सच में परमेश्वर महान है। आइए हम सब प्रार्थना करते हैं छोटे से बच्चे के लिए जो परमेश्वर दिया। धन्यवाद पिता परमेश्वर, धन्यवाद करते हैं परमेश्वर आज के दिन के लिए परमेश्वर, तेरा महान खुदावन यीशु मसीह पवित्र आत्मा जी धन्यवाद करते हैं सुंदर समय के लिए परमेश्वर जो तूने दिखाया परमेश्वर, धन्यवाद करते हैं, प्रार्थना करते हैं परमेश्वर शैतान की हर गतिविधियों को यीशु मसीह के नाम में नष्ट करते हैं परमेश्वर। पवित्र आत्मा जी खुदावन तू महान है, पवित्र है, तू दाता है, तेरा साम्राज्य युग युग है परमेश्वर, तू अल्फा ओमेगा, तू ये आदि और अंत तू ही है परमेश्वर। हाँ खुदावन जैसे प्रार्थना करते हैं परमेश्वर खास तौर पर बीमार के लिए परमेश्वर, हाँ खुदा मैं नहीं जानता परमेश्वर, आप जानते हो परमेश्वर, आपकी इच्छा उनके जीवन में पूरी हो परमेश्वर। जो भी बीमारी है, कोई तकलीफ है परमेश्वर, तो परमेश्वर चंगा करने वाला परमेश्वर आप खुदावन जो परमेश्वर घर में बैठे परमेश्वर उनके मनों को बदल परमेश्वर। पवित्र आत्मा जी खुदावन वो आए परमेश्वर, तेरी महिमा को देखे परमेश्वर, तेरे उस राज्य को देखे परमेश्वर आना चाहता है परमेश्वर। आप खुदावन अपनी अनुग्रह और शांति इस कलीसिया के अंदर परमेश्वर बनाए रख परमेश्वर, अपने पास में तेरे हाथ हमें ऐसी शिक्षा देते रहे परमेश्वर। धन्यवाद करते हैं कि हम परमेश्वर बढ़ते चले जाए खुदावन, धन्यवाद तेरी महिमा हो परमेश्वर, तेरा आदर हो खुदावन। परमेश्वर प्रार्थना करते हैं परमेश्वर कलीसिया के लोगों के लिए परमेश्वर, परिवार के लिए परमेश्वर, धन्यवाद करता हूं परमेश्वर, अपनी अपनी शांति में बनाए रख परमेश्वर, धन्यवाद करता हूं। शैतान की हर गतिविधियों को यीशु मसीह के नाम में नष्ट करते हैं कलीसिया के हर एक लोगों को परमेश्वर तेरे हाथ में सौंपते हैं परमेश्वर। प्रार्थना करते हैं परमेश्वर यूथ के हर बच्चे के लिए परमेश्वर, भाई बहनों के लिए परमेश्वर, धन्यवाद करता हूं। बड़ों से लेकर छोटे तक परमेश्वर सबको तेरे हाथ में सौंपता हूं। अपनी महिमा के अनुसार परमेश्वर बढ़ाते चले जाएंगे, हम तेरी महिमा करें परमेश्वर, तेरे बातें करें परमेश्वर, धन्यवाद करते हैं। हर व्यक्ति हर एक जन को कलीसिया को परमेश्वर जहाँ जाते हैं परमेश्वर प्रार्थना चल रही है परमेश्वर, उनको भी तेरे हाथों में सौंपते हैं परमेश्वर, धन्यवाद करते हैं। हर व्यक्ति हर एक जन को तेरे हाथों में सौंपते हैं। छोटी सी विनती यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं, आमीन आमीन। हालेलुया। कुछ लोग ताली बजाने में कंजूसी करते हैं, ना हम आपसे ढोलक बजवा रहे हो ना कीबोर्ड बजवा रहे हैं, ताली तो बजाएगा। हालेलुया। हालातों को कह दो सुधर जाओ, मेरा यीशु आ गया है। पहाड़ों को कह दो खड़ जाओ, मेरा यीशु आ गया है। हालातों को कह दो सुधर जाओ, मेरा यीशु आ गया है।
की प्रार्थना में चलेंगे और भाई मयांक आगे प्रार्थना करें। धन्यवाद 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 शक्तिमान परमेश्वर, राजा के राजा, प्रभु के ब्रह्मा को धन्यवाद देते मेरे पिता परमेश्वर। हर बातों के लिए कोटि-कोटि धन्यवाद देते मेरे पिता परमेश्वर। पिता के जीवन प्राप्त करना दान के लिए मेरे पिता परमेश्वर, जिसने भी अपनी बढ़ती बढ़ती परमेश्वर आपको दो गुना वापस करेंगे कोटि-कोटि धन्यवाद करते हैं। सारी प्रार्थना व्यक्ति प्रभु यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं और कबूल करें। आमीन।